जय माता की, जय श्री महाकाल सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का विषय है कि जब दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती है तो आपको क्या संकेत देती है। देखिए, कोई भी दैवीय शक्ति जब आपके आसपास होती है तो वो आपको अपने होने का एहसास कराती है। आपके आसपास रहकर वो आपको कुछ संकेत देती है या कह लो कि मार्गदर्शन करती है, जो आपके भले के लिए ही होता है। तो देखिए, पहला संकेत जो दैवीय शक्तियाँ आपको कराती है वो है कि आपको शक्तियों की अनुभूति दिव्य वातावरण द्वारा होती है। जैसे आपको अपने आसपास से एक सुगंधित महक आने लगती है, मन शांति की ओर जाने लगता है। आपको एक शुद्ध वातावरण के द्वारा दिव्य शक्तियाँ आपको अनुभूति कराती है कि वह आपके आसपास ही है। अच्छा, एक संकेत यह भी है जो कि लोगों के साथ होता है तो लोग उससे डर जाते हैं। जैसे कि आप पूजा करने बैठते हैं और आप जो भी भोग आप शक्ति को दे रहे हैं वह अचानक से पूजा करते समय आपके सामने गिर जाता है और आप लोग इस सोच विचार में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, कहीं शक्ति नाराज तो नहीं हो गई। जैसे आप माँ काली को दे रहे हैं और वो भोग आपके सामने से ही गिर जाता है तो आप यह सोचने लगते हैं कि माँ आप नाराज तो नहीं हो गई। तो देखिए, वह एक संकेत है कि शक्ति अपने होने का एहसास करा रही है कि जो भोग आपने उस शक्ति को दिया है वो आपका भोग स्वीकार कर चुकी है। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। शक्ति आपको एहसास करा रही होती है कि जो भोग आपने दिया है वह स्वीकार हो चुका है। और आपको क्या संकेत मिलते हैं? देखिए, यदि आपका अहित कोई भी व्यक्ति सोच रहा है, या ये कह सकते हैं आपकी आसान भाषा में कि कोई आपका बुरा करने वाला है या बुरा कर चुका है, जो आपका बुरा करने के लिए सोच रहा है। जैसे होता है कि कोई जलन में आके कोई रिश्तेदार हो गया या कोई ऑफिस में कोई हो गया, तो दैवीय शक्ति आपको स्वप्न के माध्यम से पर्चे देना शुरू कर देती है कि आपको किस व्यक्ति से खतरा है। तो शक्तियाँ आपको पहले ही दिखा देती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है वो मार्ग भी आपका सुनिश्चित कर देती है। एक संकेत यह भी है कि जैसे किसी व्यक्ति पर कोई तंत्र हुआ है, कोई क्रिया हुई है, तो दैवीय शक्तियाँ अपने होने का एहसास आपको स्वप्न के माध्यम से कराएगी। दैवीय शक्ति आपको एक स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में या बच्ची के रूप में नकारात्मक ऊर्जा से लड़ते हुए आपको रोशनी की ओर ले जाती हुई दिखेगी स्वप्न में। और जिसने आपके ऊपर तंत्र किया है या कराया है उसका चेहरा भी आपको स्वप्न के माध्यम से दिखना शुरू हो जाएगा। इससे यह पता चल सकता है कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है और आपका संरक्षण कर रही है। एक संकेत आपको यह भी मिलता है कि आप दुर्घटनाओं से बचने लग जाते हैं। जैसे कि कोई भी घटना घटने वाली है तो दैवीय शक्तियाँ आपको उन दुर्घटनाओं का आभास पूर्व करवा देती है। पहले ही आपको उस दुर्घटना का आभास होने लगता है कि कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। या ये मान लीजिए कि कुछ दुर्घटना आपको अचानक से घेर लेती है, जैसे रोड पे चलते हुए आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाना और बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाना, उसके बावजूद आपका बच जाना। तो शक्तियाँ आपको बहुत अच्छे से संजो लेती है। शक्तियाँ आपको अपने आसपास होने का एहसास करा देती है।
आपको वह इस प्रकार बचा लेती है कि आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि आज तो बचना मुश्किल था, यह कैसे हो गया। तो इस प्रकार शक्तियाँ आपकी हर प्रकार से रक्षा करती है। अच्छा, एक संकेत आपको यह मिलता है कि आपकी दिमाग में सही और गलत के विचार खुद आ जाते हैं। सही और गलत के फैसले भी आपको शक्तियों द्वारा आभास कराए जाते हैं। आपकी वाक सिद्धि भी बहुत मजबूत हो जाती है। जैसे आपने किसी को प्रेम पूर्वक भाव से आपने किसी को कुछ बोल दिया कि चिंता मत कर, तेरा ये काम हो जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं है, और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उस व्यक्ति का वह काम बन जाता है जो इतने सालों से रुका होता है, और वो आपके बोलने पर ही बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि शक्ति आपकी वाक सिद्धि को भी मजबूत कर रही होती है। तो देखिए, दैवीय शक्तियाँ इस प्रकार अपने होने का आपको एहसास कराती है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक की जय माता की, जय श्री महाकाल सभी को। सभी अपना ध्यान रखिए। होली पास आ रही है, अपने और अपने परिवार की रक्षा कीजिए। सभी साधकों को यही बोलूँगी मैं, सभी माई के भक्तों को यही बोलूँगी कि मरघट वाली की कृपा सदैव आप लोगों पे बनी रहे। जय माता की, जय श्री महाकाल सभी को। भाग्य वो जगान।